हेलो, कैसे हैं आप लोग? आपका फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो 90% चैप्टर्स कंप्लीट हो गया था, बट कुछ टॉपिक रह गए थे, रेस्ट द टॉपिक्स, जिसमें से टॉपिक था ये पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स में कंपाउंड्स थे। फर्स्ट कंपाउंड था डाइक्लोरोमीथेन, सेकेंड कंपाउंड था क्लोरोफॉर्म, थर्ड कंपाउंड था कार्बन टेट्रा क्लोराइड एंड फोर कंपाउंड्स में था फ्रियॉन्स एंड अगला कंपाउंड्स आपका था DDT। सो इतने टॉपिक्स आपके छूट गए थे इस चैप्टर्स में। डाई क्लोरोमीथेन फर्स्ट वन, सेकेंड इज क्लोरोफॉर्म, थर्ड इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड, फ्रियॉन्स CF2Cl2 डाइक्लोरो मीथेन, DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। सो इतने कंपाउंड्स आपके रेस्ट रह गए थे इस चैप्टर्स में एंड शेष आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं इसमें। फर्स्ट वन मेथिलीन क्लोराइड, इसका एक ऐसी नेम है डाइक्लोरोमीथेन। फर्स्ट वन पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स है क्या? सो कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन हैलोजन एटम्स, यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स तो हो बट उसमें एक से ज्यादा हैलोजन एटम्स हो। आप देख रहे हैं इसमें 2 हैलोजन है, इसमें 3 हैलोजन है, इसमें 4 हैलोजन है। तो अगर 2 से ज्यादा है या एक से ज्यादा है तो उसी को हम क्या कहेंगे? पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स, राइट? सो दीज कंपाउंड्स आर यूजफुल इन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। इन सभी कंपाउंड्स का जो यूज है वो इंडस्ट्री लेवल पर और एग्रीकल्चरल लेवल पर काफी है, इंपॉर्टेंस रखता है ये, इसलिए इसकी स्टडी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फर्स्ट वन हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइक्लोरोमीथेन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन यू नो दैट कि क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। अगर हम क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन करते हैं तो फर्स्ट कंपाउंड बनता है मेथिल क्लोराइड एंड सेकेंड कंपाउंड इज डाइक्लोरोमीथेन, यानी 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके क्लोरीन एटम तो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है और रिएक्शंस कंप्लीट होता है ये सनलाइट की प्रेजेंस में। रिएक्शन तो हम एक बार फिर से आपको बताते हैं। फर्स्ट वन तो स्टूडेंट्स आप लोग रिवीजन भी करते रहें चैप्टर्स का। जो नोट्स आपको मैंने दी हुई है उस नोट्स को रिवाइज करते रहें। NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चंस मैंने इस चैप्टर्स के सॉल्व भी करा दिए थे क्लास में ही। उन क्वेश्चंस को भी आप रिवाइज करते रहें, सॉल्व करते रहें, राइट? सो फर्स्ट कंपाउंड था इस चैप्टर्स का हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का जो टॉपिक था, जो छूट गया था, वो है पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। मैंने बताया आपको इसमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं CH2Cl2। मेथिलीन क्लोराइड, इसी का इसी नाम है डाइक्लोरोमीथेन, जो कि पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स है। कार्बन में 1 हैलोजन से ज्यादा हैलोजन एटम अटैच। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। तो हम इसकी प्रिपरेशन के बारे में बता रहे थे कि अगर हम मीथेन क्लोरीनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो कंपाउंड बनता है CH3Cl प्लस HCl।
इस कंपाउंड्स को अगर उठाएं CH3 Cl प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इसका एक हाइड्रोजन और रिप्लेस होता है इस क्लोरीन एटम के साथ और कंपाउंड बनता है CH2 Cl2 प्लस HCl। ये कंपाउंड्स आपका ये है पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। अगर हम और स्टेप नीचे जाते हैं तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, और स्टेप नीचे जाते हैं तो CCl4 का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमें अभी आगे स्टडी भी करना है। तो CH2 Cl2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट CH क्लोरोफॉर्म प्लस HCl। इसको हम फिर कराते हैं CH प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बनता है CCl4 प्लस HCl। तो हमें यहाँ स्टडी करनी है CH2 Cl2 की, क्लोरोफॉर्म की, कार्बन टेट्राक्लोराइड की, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका इंडस्ट्रियल नेम पायरीन भी है। सो ये हमें स्टडी करनी है, राइट। सो मेथिलीन क्लोराइड, इसकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। मेथिलीन क्लोराइड इज ए कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। इट इज ए वोलेटाइल लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, काफी बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होता है, अप्रॉक्स 313 केल्विन। अगर हम केल्विन में करें इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है CH2 Cl2 का बॉइलिंग पॉइंट 313 केल्विन, काफी कम होता है। अगर हम डिग्री सेल्सियस में इसको चेंज करें तो इसमें से 273 माइनस कर देते हैं। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.37, यानी इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.37 होती है। तो ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई। यूज क्या है इसका, हम कैसे इसको यूज करते हैं? तो फर्स्ट यूज इसका ये है कि इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन ए पेंट रिमूवर। हम सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं पेंट रिमूवर में, एंड ऑल्सो एज ए मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट। हम कैसे यूज कर सकते हैं इसका कि मेटल को हमें कैसे क्लीनिंग करना है और उसकी कैसे फिनिशिंग करनी है, राइट। सो it is used as a solvent in a paint remover and also as a metal cleaning and finishing solvent. Second आता है कि because of its low boiling point and low inflammability, it is an effective solvent for extraction in pharmaceutical, in the manufacturing of drugs and food industries. यानी फूड इंडस्ट्रीज और फार्मास्यूटिकल जो कि ड्रग्स का फॉर्मेशन करती है, तो ड्रग के फॉर्मेशन में भी इसका यूज होता है, फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो बहुत ज्यादा लो है और ये काफी इफेक्ट करता है कंपाउंड्स के एक्सट्रैक्शंस में, यानी इफेक्टिव सॉल्वेंट फॉर एक्सट्रैक्शंस ये होता है। थर्ड पॉइंट आता है कि इट इज आल्सो यूज्ड एज ए प्रोपेलेंट इन एरोसॉल। यू स्टडी इन प्रीवियस टॉपिक्स, पहले मैंने बताया हुआ था इसके बारे में कि इसका यूज एरोसॉल में एज ए प्रोपेलेंट होता है। इट इज यूज एज ए रेफ्रिजरेंट एंड डिवैक्सिंग एजेंट्स। रेफ्रिजरेंट्स में यूज होता है, डिवैक्सिंग एजेंट्स के रूप में होता है। तो ये इसके यूजेस हैं, राइट। अब इसकी क्या ये हार्मफुल हो सकता है, कितना ये नुकसान करता है, बिकॉज कि ये पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स है। सो मेथिलीन क्लोराइड इज known to have harmful effect on the human central nervous system। अब ये कितना नुकसान करता है? ये ह्यूमन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर यानी उस पर काफी इफेक्ट डालता है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? एक्सपोजर टू लो लेवल्स ऑफ मेथिलीन क्लोराइड इन एयर कैन लीड टू स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन। इट मीन्स इतना इफेक्ट डालता है आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ये कि आपको हियरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको विजन की प्रॉब्लम हो सकती है। इट मीन्स कि ये आंखों पर काफी इफेक्ट करता है और आपके ईयर पे इफेक्ट करता है। आई और ईयर के लिए काफी हार्मफुल होता है, यानी आप अंधे हो सकते हैं, आप बहरे हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट कहता है कि हाउएवर एक्सपोजर टू हाई लेवल्स ऑफ मेथिलीन क्लोराइड can cause dizziness, nausea, tingling, and numbers in the fingers and the toes. Moreover, in humans, direct contact of methylene chloride with the skin cause intense burning,
एंड माइल्ड रेडनेस ऑफ द स्किन, यानी सीधे अगर हम स्किन पे कांटेक्ट करते हैं, इस कंपाउंड्स को अगर हम डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में लाते हैं तो हमको बर्निंग जैसा फील होता है, लगता है जैसे जलन हो रही है, और वहां पर उतनी उस एरिया में, उस सरफेस पर आपको ऐसा फील होगा या स्पॉट्स पड़ जाएगा, जस्ट लाइक रेडनेस, बिल्कुल लाल